खित्ताए मेवात को रोशन तो कर देता, मगर किसकी चलती है हयाते मुख्तसर के सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ हिमा कनौजिया। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेवात के सफर के बारे में। जी हां, मेवात जो लगभग 1200 गांवों से जुड़ा हुआ है, जिसके 50 गांव उत्तर प्रदेश से, 600 गांव राजस्थान से और बाकी बचे गांव हरियाणा से लगते हैं। मेवात, जिसके लिए कभी कहा जाता था कि मेवातियों के डर से दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। मेवाती जो ना कभी अंग्रेजों के सामने झुके और ना ही कभी मुगलों के सामने, लेकिन देश विभाजन के समय इन्हीं मेवातियों को बहुत से नुकसानों को झेलना पड़ा था। और तब से लेकर अब तक उनका क्या सफर रहा, आइए जानते हैं। जब ये तय हो गया कि मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा और हिंदू हिंदुस्तान में ही रहेगा, तो उस समय 36 बिरादरी के संगम से बना मेवात बिखर कर रह गया। जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो पाकिस्तान चला गया और जो बाकी बचे लोग थे वो हिंदुस्तान में ही रह गए। तब उस वक्त चौधरी यासीन खां और उनकी टीम ने उन लोगों को मेवात में बसाने का काम किया। जहां मेवात की बहादुरी के पहले बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते थे, वहीं अब ये लाचार सी नजर आने लगी थी। पहले ये कौम अंग्रेजों से जूझ रही थी, वहीं अब अलग अलग नेता इनके साथ खेल खेलने में व्यस्त थे। अब इस कौम को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो राजनीति में तो आए, लेकिन वक्त के राजनेताओं की तरह तानाशाह ना हो। और इनकी ये तलाश खत्म हुई चौधरी रहीम खां पर। रुके तो फूल, चले तो हवाओं जैसा था, वो शख्स धूप में छांव जैसा था। चौधरी रहीम खां का जन्म नेक सिफत निवाज खां के घर 14 फरवरी सन 1923 को काठपुड़ी सुल्तानपुर में हुआ। ब्रिटिश दौर में उन्होंने फौज में काम किया। 1945 बर्मा की जंग में चौधरी रहीम खां को युद्ध पदक से नवाजा गया। गांव वालों की मोहब्बत ने नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और फिर शुरू हुआ राजनीति में फक्र का सफर। जो आज का यासीन मेव स्कूल है, उस वक्त ये ब्रेन मेव हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने वहां से मैट्रिक की और मैट्रिक करने के बाद आप जो है वो सेना में भर्ती हो गए देश की सेवा करने के लिए। फिर आप जो है वापस नौकरी छोड़कर वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ सेक्रेटरी के पद पे भी, जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी है, जो आज भी है मौजूदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, उन्होंने वहां सर्विस ज्वाइन की और काफी दिन तक लोगों की, मेवात के लोगों की उन्होंने सेवा की। जहां तक मुझे ज्ञान है, इसके बाद सबसे छोटी पंचायत, मेंबर पंचायत या सरपंच कह लीजिए, ग्राम पंचायत के आप जो है वो सरपंच बने। उसी दौरान जिस वक्त आप सरपंच बने गांव के, तो सन 65 के अंदर आप जो है पुराना ब्लॉक के चेयरमैन बने। उसी के साथ सन 65 के बाद सन 67 में उन्होंने पहली दफा जो है हरियाणा असेंबली के इलेक्शन लड़ा। उन्होंने सरपंच से लेकर असेंबली मेंबर तक जो सेवा की, वो अपने आप में काबिले तारीफ। गांव आकर सरपंच के चुनाव में जीत हासिल की। किरदार की बुलंदी ने चौधरी रहीम खां को फिर कभी किसी चुनाव में हारने नहीं दिया। सिर्फ जीत और इज्जत ही खुदा ने मुकद्दर में लिखी थी। 2 बार ब्लॉक समिति चेयरमैन और 1962 में मार्केट कमेटी के प्रधान बने। सन 1967 में नूह से पहली बार चौधरी रहीम खां विधायक और उप मंत्री हरियाणा चुने गए। 1972 में फिर नूह से विधायक, 1982 में गुड़गांव से विधायक और बिजली, सिंचाई और वक्फ मंत्री बनाए गए। मेरा नाम जावेद खान है और मैं फिलहाल ऑल इंडिया मेवा सभा को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में देख रहा हूँ। जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, तो हम लोग जो है मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। और मेरे दादा मरहूम चौधरी रहीम खां साहब जो थे, उन्होंने पहली बार मेवात में मुद्दों की राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने यहाँ के लोगों को उस टाइम पर ये सिखाया कि किस तरह से हक मांगे जाते हैं, और उन्होंने एक मुहिम शुरू की और सन 1986 में ऑल इंडिया मेवा सभा की तामीर की। किरदार के धनी
रहीम खां का आदर्श राजनीतिक सफर यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि दराज होता हुआ संसद तक चला जाता है। उन्हें फरीदाबाद लोकसभा सीट से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी मेवात की मौजूदगी दर्ज कराने का गौरव हासिल है। उनकी मंशा थी कि मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, मेवात में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, मेव मुसलमान जो हैं उनको कॉलेजेस में, सरकारी नौकरियों में और जो सेमी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनके अंदर रिजर्वेशन दिया जाए, फौज के अंदर मेव बटालियन अलग से तामील की जाए, मेव कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए और इसके अलावा वो एक यूनिवर्सिटी मेवात में चाहते थे ताकि यहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं वो अपने हक को मांगना सीख जाएं। देश के बंटवारे से बुरी तरह प्रभावित मेवात को फिर से तरक्की की धारा में जोड़ने के लिए चौधरी रहीम खां ने सन 1973 में ऑल इंडिया मेव सभा का गठन किया। भारत के 3.5 करोड़ मेव मुस्लिम जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में बसे हैं, ऑल इंडिया मेव सभा के जरिए चौधरी रहीम खां ने इन्हें जोड़ने का बीड़ा उठाया, राष्ट्रीय चेतना जगाई और अब यही काम उनके वारिस चौधरी इलियास और उनके लगते जिगर एडवोकेट चौधरी जावेद अहमद बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। मरहूम चौधरी साहब के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब ने उनकी मुहिम को बरकरार रखा। चौधरी मोहम्मद इलियास साहब नूह से विधायक बने, उसके बाद वो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद झिरका से विधायक बने, फिर वो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और अब से पहले पुराना विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधायक के तौर पर सारे मेवात की बड़े चौधरी साहब के नक्शे कदम पर चलकर सेवा की है। और मेवात की जो मुख्य मांगे थी उनमें से कुछ एक जो मांगे थी, जैसे कि मेवात को जिला उन्होंने बनवाया और मेवात में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी, पुरजोर तरीके से उसकी वकालत की और मेवात इलाके को 450 करोड़ रुपए की रेनवेल परियोजना दिलाई। आखिर चौधरी रहीम खां 18 दिसंबर सन 1987 को सपनों को अधूरा, सबको रोता बिलखता छोड़ हमेशा हमेशा के लिए वापस न आने वाले सफर पर रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिउन। जो सपने मेवात की खुशहाली को लेकर चौधरी रहीम खां ने संजोए थे, बकौल चौधरी जावेद के उन्हें साकार करना ही उनका मकसद है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो मैं तो ये कहता हूँ कि रोजगार के मामले में हमारे परिवार को एक तरफ कर दिया जाए और जितने भी मेवात के नेता हैं सबको एक तरफ कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि हमारा पड़ला जो है बहुत ज्यादा भारी रहेगा। दूसरे नंबर की बात यह है कि जितने हमारे द्वारा नौकरियां दी गई हैं वो सब फ्री में दी गई हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया। और इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए पहले से लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे भी हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी रहीम खां पहले मेवात के वो रहनुमा है जिसने मेवात के नौजवानों को भारी तादाद में सरकारी नौकरियां दिलवाई। साथ ही उन्होंने संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग उठाई। उनकी तमन्ना थी कि मेवात में एक मेडिकल कॉलेज बने। सैकड़ों लोगों की मेहनतों के बाद खुशकिस्मती से शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात के बीचों बीच मौजूद है। 80 के दशक में चौधरी रहीम खां ने संसद में मेवात यूनिवर्सिटी की मांग रखी। मेव कौम को पिछड़ी जाति में शामिल कराना, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना, लोकसभा और विधानसभा में मेव जाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना और मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ना चौधरी रहीम खां का सपना था। वो शिक्षा के तौर पे यहाँ अंधेरा था, तालीम के एतबार से अंधेरा था, रोजगार के एतबार से अंधेरा था। सबसे पहले अगर समाज के अंदर अगर कोई तरक्की का काम शुरू किया तो वो मरहूम चौधरी रहीम खां साहब थे। मेव के नाम पर सकारात्मक ढंग से वो कुछ भी करने को तत्पर रहते थे। उन्हीं सपनों से चौधरी मोहम्मद इलियास की जीवनी भी इबारत है।
स्वयं चौधरी इलियास भी 3 बार विधानसभा पहुँचे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जैसे भी हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले लाइसेंसेस की जो प्रॉब्लम है, यहाँ के जो लोग हैं उसके कारण बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्या का समाधान करना है। इसके बाद मुख्य मांग और आज की हमारी वर्तमान मेवात की जो है वो दिल्ली अलवर रोड को जो है 4 लेन करने की है। सरकारी मुलाजिमतों में मेवात की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए मरहूम चौधरी रहीम खां की रिवायत को जिंदा रखा। कहते हैं पहली बार सेलिब्रिटी जीतता है, दूसरी बार काम जीतता है, तीसरी बार आचरण व्यवहार जीतता है और चौथी बार उसका किरदार जीतता है। और इस पीढ़ी ने साबित किया है कि उनका किरदार ही उन्हें राजनीतिक सफलता दिलाने के लिए सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र है। आइए आज की नई पीढ़ी के लिए उस बेमिसाल राजनेता चौधरी रहीम खां की एक झलक दिखाते हैं। प्रधान साहिबा और हमारे अर्ब ममालिक के आए हुए अम्बेसडर साहिबान, बुजुर्ग और भाइयों, आज अल्लाह का करम है कि हम सब भाई यहाँ अपने फलस्तीन भाइयों की हमदर्दी में इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत कामला से इसराइली जुल्म तशद्दुद से बरी फरमाए और उनके बच्चों को, उनकी औरतों को और उनके तमाम अवाम को जो जुल्म इसराइली उनके साथ कर रहे हैं उससे अल्लाह ताला उनको बरी फरमाए और उनको आजादी का मौका नसीब फरमाए। आपके परिवार का सियासत से पुराना नाता रहा है जी, फिर भी मेवात में विकास में पिछड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? कि जब तक लोग पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं करेंगे, देखिए कोई भी एक विधायक है, मंत्री है, वो बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण वो पॉलिसीज मेकिंग काम नहीं कर सकता। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अपने अपने जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उनके अंदर से अपने इश्यूज को लेकर अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग का काम नहीं करेंगे, जब तक मेवात का विकास होना असंभव है। तो मेरी ये अपील है खासतौर पे मेवात के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कि आप आइए, जो पॉलिसीज, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लेके आइए, हमें बताइए कि हम किस तरह से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो जहां तक स्ट्रगल की बात है, हम लोग करने को तैयार हैं, कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोग हमें जब तक गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है इंडिविजुअल हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल हो सकती हैं, रीजनल हो सकती हैं। तो मेवात के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी आपका फील्ड है, आप प्रॉब्लम्स को लेके आइए, पॉलिसी फ्रेमिंग कीजिए कि इस इशू का इस तरह से वे आउट है। तो हमें उस इशू को लेकर चाहे सड़क पर, संसद पर, जहां तक भी जाना पड़े, हम वहां उसके लिए संघर्ष करेंगे। मायने में तो जो उन्होंने देश की, प्रदेश की खिदमत की, शायद उतना हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मापत पोत पितापत घोड़ा, घड़ा नहीं तो थोड़े थड़ा, उन्हीं की दुआओं के तुफेल से मैंने जितना उनकी जिंदगी से सीखा। अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। अब वक्त है खिराजे अकीदत पेश करने का, फिर से उन जैसा आदर्श रहनुमा ढूंढने का, और उन जैसा रहनुमा ढूंढ लेना ही रहीम खां के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल मेवात टाइम्स की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।